जागो जनमत, मैं हूं नेहा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। यूक्रेन से लौटे बच्चों की कुशलक्षेम जानने पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। लोसल में मुख्य बस स्टैंड की सड़क की जद में आने वाले अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। बोन बैंक से जबड़े की हड्डी लेकर की गई मरीज की सर्जरी। अंता कस्बे के यूक्रेन में फंसे छात्र अक्षय मीणा की हुई घर वापसी। यूएसए एम्बेसी का प्रतिनिधि दल कोटा यूनिवर्सिटी पहुंचा। आज की प्रमुख खबरों के साथ आइए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के प्रवास पर गए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज उन बच्चों के घर पर पहुंचे जो रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के कारण परेशानी में आ गए। महावीर नगर तृतीय निवासी मिथिलेश कुमार और शीला की बेटी हर्षिता कीव में 3rd ईयर मेडिकल की छात्रा हैं। वह आज ही पोलैंड के रास्ते नई दिल्ली पहुंची है। लोकसभा अध्यक्ष बिरला जब उनके घर पहुंचे तो माता पिता की खुशी देखते ही बन रही थी। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष का उनकी ओर से मिली सहायता के लिए आभार व्यक्त किया तथा विदेश मंत्री से भी बात करवाने का आग्रह किया। स्पीकर बिरला ने अपने मोबाइल से उनकी बात विदेश मंत्री एस जयशंकर से करवाई। आभार जताते हुए मिथिलेश कुमार और शीला ने कहा कि आज वो बहुत खुश हैं। भारत सरकार के प्रयासों से उनकी बेटी उनके पास आ रही है। धन्यवाद देने के लिए उनके पास शब्द तक नहीं है। एक परिवार में मैं आया था तो वो आपको धन्यवाद देंगे। विदेश मंत्री। हाँ जी, नमस्कार। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारी बेटी दिल्ली आ गई है आपके प्रयास से, सरकार के प्रयास से। तो हम और हमारे पूरा परिवार, सब मिलने वाले लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं भी करीब होंगे 100-200 लोग हैं भाई साहब के साथ, ज़्यादा ही होंगे। तो सभी लोग जो है, आप मेरी बेटी सर वहाँ के कीव में थी, राजधानी के अंदर। हाँ, तो कीव से फिर वो लवीव होते हुए पोलैंड पहुंची और पोलैंड से फिर वो कल जो रात को फ्लाइट चली उससे वो भी दिल्ली C-17 से। हाँ, बहुत अच्छा प्रयास है सरकार का, इसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। और आप जितने नंबर ऑफ फ्लाइट्स बढ़ाएंगे बच्चे उतने जल्दी आएंगे और उतने ही जल्दी पेरेंट्स को रिलीफ मिलेगा। हाँ, आज तो हम बहुत खुश हैं। हमारी बेटी आ गई, नहीं तो बिल्कुल मतलब हम भी सब खुश हैं साहब। सब और दुनिया सभी मतलब सभी जो क्या है कहें। मैडम, नमस्कार सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आज हमारे बच्चे अब हमारे पास आ जाएंगे आप लोगों के बहुत अच्छे प्रयास से। सीकर जिले के लोसल में रतनगढ़ तक हाईवे निर्माण का कार्य प्रगति पर है। इसी के तहत लोसल कस्बे के मुख्य बस स्टैंड से लेकर पुलिस थाने तक सीसी सड़क और नाला निर्माण का कार्य भी चल रहा है। मुख्य बस स्टैंड पर डिवाइडर से दोनों तरफ 13-13 मीटर सड़क बनाने का कार्य चल रहा है। सड़क की जद में आने वाले अतिक्रमण पर आज बुलडोजर चलाया गया, जिसके तहत मुख्य बस स्टैंड पर स्थित दुकानों को सामने से तोड़ने की कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि प्रशासन द्वारा दुकानदारों को सड़क की जद में आने वाले करीब 4 से 5 फीट के अतिक्रमण को स्वयं द्वारा हटाने को लेकर चेतावनी दी थी। इसके बाद से दुकानदारों ने अपने स्तर पर ज्यादातर अतिक्रमण को हटाने का कार्य शुरू कर दिया था। आज मुख्य बस स्टैंड पर बाकी बचे अतिक्रमण को बुलडोजर के द्वारा तोड़ा गया। अस्पताल में सर्जरी विभाग ने बोन बैंक से अब जबड़े की हड्डी लेकर मरीज की सर्जरी की है। दरअसल राउत भाटा का रहने वाला जगदीश गिरने की वजह से घायल हो गया था और उसका जबड़ा चोटिल हो गया था, साथ ही फ्रैक्चर भी आया था। परिजन उसे लेकर निजी अस्पताल गए, जहां से उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रेफर किया गया। मेडिकल कॉलेज के प्लास्टिक सर्जरी विभाग में उसका इलाज चल रहा था और यहीं मरीज का ऑपरेशन किया गया। इसके लिए बोन बैंक से जबड़े की हड्डी ली गई। गौरतलब है कि कोटा के मेडिकल कॉलेज में 19 दिसंबर को बोन बैंक की स्थापना की गई थी। स्थापना के 2 महीने में ही 2 सर्जरी बोन बैंक से हड्डी लेकर कर दी गई है। बोन बैंक की स्थापना के पीछे का उद्देश्य भी यही था कि किसी जरूरतमंद मरीज को समय पर हड्डी उपलब्ध हो सके। अंता कस्बे के यूक्रेन में फंसे छात्र अक्षय मीणा पुत्र हंसराज मीणा की हुई घर वापसी।
बता दें, अंता कस्बे का छात्र अक्षय मीणा यूक्रेन में रहकर एमबीबीएस की 2019 से तैयारी कर रहा था, लेकिन अभी हाल ही में यूक्रेन और रूस के मध्य हो रहे युद्ध के कारण यहां पर भारतीय छात्रों को काफी परेशानी का सामना होने लगा और युद्ध के चलते यूक्रेन में भारतीय लोगों के साथ गलत तरीकों से व्यवहार किया जा रहा है। इसके चलते करीब 20,000 से ज्यादा भारतीय छात्र फंसे हुए हैं जो कि वतन वापसी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं उक्त जानकारी अक्षय मीणा पुत्र हंसराज मीणा शिव कॉलोनी अंता द्वारा दी गई है। छात्र अक्षय मीणा ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि 12 जिले के करीब 6 छात्र यूक्रेन में फंसे हुए थे जो अपने निजी खर्चे पर बड़ी चुनौतियों के साथ कोटा पहुंचे हैं। यह सफर काफी चुनौतीपूर्ण रहा और भारतीय सरकार द्वारा वापस लाने के लिए काफी मेहनत भी की जा रही है। फंसे भारतीय सही छात्रों को वापस भारत लाया जा रहा है और भारत वापस तक सरकार के खर्चे से वो पहुंचे और इसके बाद वो खुद के खर्चे पर कोटा आए हैं। छात्र अक्षय ने कहा कि यूक्रेन में युद्ध के बाद से ही भारतीय छात्रों को काफी परेशान किया जाने लगा है, गालियां तक छात्रों को दी जाने लगी है। हालात ये हो चुके हैं कि भारतीयों के साथ यूक्रेन के लोगों का सही व्यवहार नहीं रहा है। वहां रहने वाले भारतीय भय से जी रहे हैं और वतन वापसी के लिए भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं। 12 जिले से 6 छात्रों की जानकारी अक्षय द्वारा दी गई, जिसमें अंता से वो एक ही छात्र है जो यूक्रेन में एमबीबीएस की तृतीय वर्ष की तैयारी कर रहा था। वहीं वतन वापस आकर उसने राहत की सांस ली है। परिजनों ने भी छात्र को अपने साथ पाकर खुशी जाहिर की। वहीं छात्र के पिता हंसराज ने कहा कि स्थानीय प्रशासन से लगातार संपर्क में रहे हैं और आज उनका पुत्र उनके साथ है और घर वापसी पर अंता उपखंड अधिकारी रजत विजयवर्गीय ने मोबाइल पर सारे हालचाल जाने और तहसीलदार को निवास पर भेजकर कुशल क्षेम पूछवाई गई। इस दौरान अंता नगर पालिका अध्यक्ष मुस्तफा खान, पार्षद रामगंज बागड़ी, संतोष गालव, पत्रकार घनश्याम दादीज, दीपक चौरसिया, मुकेश गोचर, आलोक बादल सहित कई लोग पहुंचे। बसें प्रोवाइड की जो हमें यूनिवर्सिटी से लेके बॉर्डर तक लाया गया। बॉर्डर के बाद हम लोगों ने 8-10 किलोमीटर अपने बैगेज लेके पैदल चले, बॉर्डर तक पहुंचे। उसके बाद हमें फिर एम्बेसी से कांटेक्ट किया कि सर हम लोग बॉर्डर पे आ चुके हैं, हमें यहाँ से क्लियरेंस दिलवाई है। काफ़ी टाइम बाद हमें फिर एम्बेसी से रिस्पॉन्स आया और हमें क्लियरेंस मिला। उसके बाद हम बॉर्डर की लाइनों में लगे। वहाँ 1-2 किलोमीटर -5 डिग्री टेम्परेचर में रात भर हम लोग खड़े रहे लाइनों में। फाइनली उसके बाद सुबह तक हमें क्लियरेंस मिल गया था और वीज़ा अप्लाई हो गया था। उसके बाद हम रोमानिया में पहुँचे। रोमानियन लोगों ने हमारी काफ़ी हेल्प की। वहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं। उन्होंने हमें शेल्टर, होम, खाना सब कुछ प्रोवाइड किया। हमारी बेसिक चीज़ें हमें प्रोवाइड की गई। उसके बाद वहाँ से हमें शेल्टर होम में कुछ टाइम के लिए आराम किया गया और रात तक हमें एयरपोर्ट ले जाया गया और एयरपोर्ट लाने के बाद वहाँ पे हमारी एम्बेसी से कांटेक्ट हुआ, फिर हमारी फ़्लाइट्स करवाई गई। भारत सरकार एक छात्र जो यूक्रेन में काफ़ी समय से मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, वो सकुशल 2 दिन पूर्व अंता पहुंच चुका है और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, तहसीलदार जी हैं, उन्होंने वहाँ पर जाकर उनसे मुलाकात भी की है और पूरा उनको उनके स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली है और उससे पता किया है कि कोई अन्य विद्यार्थी भी यदि कोई वहाँ है तो उसके बारे में भी जानकारी ली है। तो उसने बताया कि मैं काफ़ी परेशानियों का सामना करके और यहाँ पर पहुँच चुका हूँ सकुशल और अन्य कोई विद्यार्थी आसपास अंता के क्षेत्र से कोई अन्य विद्यार्थी वहाँ नहीं है। यूएसए एम्बेसी नई दिल्ली से एक प्रतिनिधि दल कोटा विश्वविद्यालय पहुंचा है जो आत्मनिर्भरता के ऊपर कोटा यूनिवर्सिटी के छात्रों के अनुभव के साथ साथ आइडिया साझा करेगा। एम्बेसी के प्रतिनिधि दल के संबंध में कोटा विश्वविद्यालय की कुलपति नीलिमा सिंह ने बताया कि दल के सदस्य कोटा विश्वविद्यालय के छात्रों से उनके आइडिया साझा करेंगे और यहाँ के छात्रों के आइडिया लेकर वहाँ जाएंगे और वहाँ यदि उनको कोई आइडिया पसंद आते हैं तो उनको उस पर वहाँ काम करने का मौका मिलेगा। दल के सदस्यों का कुलपति नीलिमा सिंह ने स्वागत किया और उसकी एक सेमिनार विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित की गई जिसमें आत्मनिर्भरता स्किल डेवलपमेंट चर्चा हुई। विश्वविद्यालय के कौशल विकास केंद्र की प्रोफेसर अनुकृति शर्मा ने कौशल विकास पर हुए कार्यक्रम पर एम्बेसी से आए अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया। कोटा के लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि यूएस एम्बेसी न्यू दिल्ली से एक डेलीगेशन आया है और हमारी यूनिवर्सिटी में अपना जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो उद्देश्य है आत्मनिर्भरता का, तो उसी संदर्भ में वो लोग हमारे देश में इंक्यूबेशन सेंटर में काम करना चाहते हैं। हमारे बच्चों से वो आइडिया लेकर के यदि उनको अच्छे लगेंगे आइडियाज़ तो वो उनको अपने गवर्नमेंट की तरफ से एक्सचेंज प्रोग्राम में बुलवाएंगे और उनसे वो काम करेंगे। तो हमारे बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे
कि वो यूएस में जाकर के एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत वो अपना रिसर्च भी कर सकते हैं और अपना एंटरप्रेन्योरशिप भी कर सकते हैं। खबरों से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए जागो जनमत। धन्यवाद।